हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि आप लोग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ग्रुप बी और सी रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हिंदी में मिल जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को 1 अक्टूबर 2021 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप 30 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस को जमा करने की बात है तो वो आप 1 नवंबर 2021 तक अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसे वेबसाइट पर और अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर देंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 975 रुपये इस एप्लीकेशन फीस को रखा गया है। साथ ही एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 875 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जबकि फिजिकल हैंडीकैप के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फीस को जमा करने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उसके द्वारा भी आप अपना एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2021 से। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज जो है आपकी होनी चाहिए वो है 42 साल। अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर ही पढ़ लीजिएगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ठीक सामने ही कितनी सीट अवेलेबल हैं और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि किसी भी रिक्वायरमेंट को अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर से एक बार पढ़ लिया करिए, जिससे आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल और बिल्कुल सही जानकारी आपको मिल सकती है। क्योंकि हम लोग अपनी वेबसाइट में सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं जो कि ज़रूरी है और जो बेसिक होती है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। अब बात आती है कि आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरह से भर सकते हैं, या फिर हम कहें कि ऑनलाइन इसे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया हुआ है, उसे आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो आपको यहाँ सबसे नीचे मिल जाएंगे। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल भी एक बार डेमो दिखा देते हैं कि किस तरह से ये लिंक्स वर्क करते हैं और किस तरह से आप लोग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल इम्पोर्टेंट लिंक्स आर अवेलेबल हियर का एक टेबल दिया गया है, जहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिया गया है और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ये 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपने उत्तराखंड विधानसभा के बोर्ड में आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना फॉर्म यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ दिए गए रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नया पेज खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका पूरा नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। मैं किसी भी रजिस्ट्रेशन को फिल करने से पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी ईमेल आईडी और जो भी मोबाइल नंबर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यूज़ करें वो बिल्कुल एक्टिवेट होना चाहिए, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल या आपके मोबाइल नंबर पर सही तरीके से आ सके और आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करिए। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना आवेदक संख्या डाल सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर आप इस जो कैप्चर कोड दिया गया है इस पर फिल करिए इस कैप्चर कोड को और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा और वहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं
और अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे वेबसाइट के थ्रू इस उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ग्रुप बी और ग्रुप सी को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है नोटिफिकेशन की, तो डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको यहाँ क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना है और जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उम्मीद है गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। अगर इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।